बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी, मेरे साथ असदुल्ला खान साहब मौजूद हैं। फरवरी 2022 रूस यूक्रेन पे चढ़ाई करता है। आलमी मार्केट में खाम तेल की प्राइस $128 फी बैरल से 138 140 को भी टच किया। मुख्तलिफ वैराइटीज होती है ना, ब्रेंट है, क्रूड है वगैरह वगैरह, वाईटीआई क्रूड है, 140 तक टच किया। पाकिस्तान में 150 रुपए पेट्रोल की कीमत थी। बिल्कुल इसी तरह आज मैं आप लोग चेक कर लें, जाहिर है कि चेंज भी होता रहता है कुछ वक्त के साथ। $61 फी बैरल मैंने आज दोपहर के वक्त चेक किया। ठीक है, तो $61 फी बैरल के ऊपर निस्फ से भी कम आ चुकी प्राइस। पेट्रोल की प्राइस कहां पर है? और हुकूमत का कॉन्फिडेंस, यानी हुकूमत तो उस सूरत हाल में थी कि जहां पर कि भाई आप जान छुड़ाओ, अवाम का राय अपने हक में, राय आमा को मोड़ो, लेकिन अब कॉन्फिडेंस का लेवल ये है कि निस्फ हो चुकी। गुज़श्ता एक माह के दौरान ही कितने डॉलर, दसियों डॉलर फी बैरल उसकी प्राइस नीचे आई, और उसको अवाम तक मुंतकिल करने के बजाय आपने रात बड़े आराम से, बड़ी सहूलत के साथ एक जो है वो ऑर्डिनेंस निकाला, पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी, आप पर लीटर 78 रुपए से ऊपर ले गए। तो जाहिर है कि हुकूमत को ये कॉन्फिडेंस है ना कि अवाम की ना प्राइसिंग है, ना अपोजिशन में कोई जान है, तो इसी वजह से वो पास ऑन नहीं कर रहे, वरना ये हुकूमत तो वक्त ढूंढती कि आप इसके पैसे कम करें। देखिए, आपको ये लगता है कि ये शहबाज शरीफ साहब का फैसला है। मैं आपको दलील देता हूँ कि ये उनका फैसला नहीं है। कैसे? पहले आर्गूमेंट ये है कि शहबाज शरीफ साहब ने पहले अनाउंस किया कि आज पेट्रोल प्राइसेस कम होने वाली हैं और थोड़ी देर में आपको आपके तक ऐलान हो जाएगा, प्राइसेस पता चल जाएंगे नई प्राइसेस, और रात को आपको इसका रिलीफ मिल जाएगा। और थोड़ी देर के बाद शायद कोई पर्ची आती है या कुछ होता है और वो कहते हैं कि नहीं जनाब, ये तो हम पास ऑन नहीं कर रहे और ये पैसे बलूचिस्तान पे खर्च कर रहे हैं। तो ये क्या बैठे बैठे शहबाज शरीफ साहब ने फैसला किया कि बलूचिस्तान पे खर्च कर रहे हैं, या उनको ये बना बनाया पेपर वर्क आया और फैसला सुनाने को कहा गया? बलूचिस्तान के इश्यूज पर कब से वफाकी हुकूमत फैसले करने लग गई? बलूचिस्तान के मामले पे फैसले कौन करता है? वफाकी हुकूमत करती है। बलूचिस्तान के मामले में, बलूचिस्तान में कौन सी डेवलपमेंट होनी है, किस प्रोजेक्ट पे खर्च होने हैं, कौन सा स्कूल खुलना है, कौन सा एमपीए क्या करेगा, कौन सा बिल जाना है, इसमें शहबाज शरीफ का या किसी भी हुकूमत का क्या किरदार है? क्या ये फैसले शहबाज शरीफ कर सकते हैं? तो ये शहबाज शरीफ का फैसला ही नहीं है। तो शहबाज शरीफ वो हैं जो स्टैंप करते हैं फैसलों को। अब उसका अच्छा इंपैक्ट आए या बुरा इंपैक्ट आए, शहबाज शरीफ साहब रद्देमल दे सकते हैं? मुझे बताएं, चलें आप शहबाज शरीफ को जानते हैं, आप बताएं शहबाज शरीफ साहब क्या रद्देमल दे सकते हैं? अगर उन्हें कहा जाए कि शहबाज शरीफ साहब आपने ये करना है, तो वो कह सकते हैं नहीं नहीं नहीं, मैं तो अनपॉपुलर हो जाऊंगा, मैंने तो ये नहीं करना, कह सकते हैं। मैं इसके ऊपर राय नहीं देता। आपको पता है कि मुनीब फारूक साहब से जब इस किस्म की सवाल हुआ था ना, उनको तमगा भी दिया मौजूदा हुकूमत ने। उन्होंने कहा था कि हुकूमत ने नहीं दिया, नहीं हुकूमत, सदर जरदारी, गवर्नर पंजाब, सही है, ये सारी इन्वॉल्वमेंट थी ना। तो उन्होंने कहा था कि सब्जेक्ट, यानी उनका इन अदर वर्ड्स उन्होंने कहा था कि सब्जेक्ट ना बोल सकता है अपनी मर्जी से ना बात कर सकता है। सब्जेक्ट जो है वो मुन्ना भाई एमबीबीएस का, वो क्या नाम था उसका, वो जो व्हील चेयर पे होता था, कुछ अजहर को नहीं, नाम कुछ और था, नाम जहन से निकल गया मेरे भी, अगरचे हम पहले तस्करा भी कर चुके हैं, लेकिन उन्होंने इसी तरह बताया था। उन्होंने कहा था कि शहबाज शरीफ क्वेश्चन नहीं करते और ना कर सकते हैं, उन्हें सिर्फ बताया जाता है कि ये करना है तो वो कर गुजरते हैं। नहीं, तो आज जो बुगटी साहब ने शुक्रिया अदा किया प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, क्या वो शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया है? नहीं, लेकिन ऐसी भी क्या आफत है कि आप अंदाजा लगाइए कि गुज़श्ता 1-1.5 माह में अगर $24 फी बैरल कीमत कम हुई है जी, और आप इसको आज के डॉलर प्राइस से ज़रब दे दें, और आपको पता है कि एक बैरल में 158 पॉइंट सम लीटर जो है वो फ्यूल होता है, और आप इसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दें तो आपको अंदाजा लगाइए $15 फी बैरल, तो ये ₹24 फी लीटर जो है। देखिए साहब, देखिए मैं आपको बताऊं, अब मैं आपको एक नई वीडियो का, नए वीलॉग का मौजू दे रहा हूं। वो नया मौजू ये है कि ये जो बचत है इसका रुख बलूचिस्तान की तरफ क्यों मोड़ा गया है, किसने मोड़ा है, किसके कहने पर मोड़ा है? शहबाज शरीफ के तो वहमो गुमान में ये नहीं आया होगा, वो तो नहीं ये फैसला कर सकते। और मैं बताऊं, ये फैसला उन्होंने कभी खुशी से नहीं किया होगा, लेकिन वो कभी इनकार करने की पोजीशन में नहीं आ सकते। वो तो कल तारीफ कर रहे थे, जाहिर है कि जी जो वो तो हमेशा क्रेडिट डिस्क्रेडिट दोनों, वो कहते हैं कि जी जो क्रेडिट है इस वक्त हुकूमत का, वो सिपह सलार का है, वो एस्टैब्लिशमेंट। वो जो बिजली की कीमत कम की देखें अब पूरी। अच्छा, आज मैंने यही सवाल जो है वो फवाद चौधरी साहब मेरे साथ प्रोग्राम में थे, मैंने कहा, उन्होंने इस बात से तो एग्री किया
कि मौजूदा हुकूमत जो है उसको एक थोड़ा सा वो कंफर्ट जोन में आई है, ब्रीदिंग स्पेस मिली। और फवाद चौधरी ने तो कहा ना कि पीटीआई की जो मौजूदा क़यादत है सारी उसकी जिम्मेदारी है, उसकी वजह से ये सब कुछ हुआ। लेकिन साथ उन्होंने ये दावा किया जो फैसल वाडा के दावे से बरक्स है। उन्होंने कहा कि हुकूमत का ये जो वक्फा है ना, ये पलक झपकते गुजरने वाला है और इस हुकूमत के लिए बहुत बुरी सूरत हाल पैदा होने वाली है। मैंने उनसे सवाल भी किया, उन्होंने कहा कि ये अपने बोझ तले जो है वो दब रही है। सर देखिए, बिजली की जो आपने बात की ना, बिजली की कीमतें कम होने की दो वजूहात हैं। एक वजह तो ये है कि इंडस्ट्री की तरफ से बहुत प्रेशर था कि भाई हम कारोबार नहीं कर सकते, आपकी सारी इंडस्ट्री बंद हो रही है, आपकी एक्सपोर्ट्स पे बहुत दबाव है, आपने अपने टारगेट्स को मीट करना है, तो इंडस्ट्री की तरफ से दबाव था। दूसरी बात ये थी, हर गर्मियों में आपके पिछली गर्मियों में बिल जल गए, उससे पिछली गर्मियों में बिल जल गए, आपके लिए अजाब हो गया यहाँ पे कि आप वो कैसे दिखाएं। टेलीविजन चैनल आपको भी हिदायत आ गई होंगी कि भाई ये बिल नहीं जलते हुए दिखाने। तो दूसरा ये है कि अब गर्मियां आ रही हैं, अगले महीने से बिजली के बिल आने हैं, अब ये 7 रुपए कम नहीं करेंगे, लोग फिर गले को पड़ जाएंगे। तो ये एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट है 2-3-4 महीने के लिए, ये करना मजबूरी थी। पेट्रोल लोग खरीद रहे हैं, गरीब भी खरीद रहा है, अमीर भी खरीद रहा है, एक निज़ाम चल रहा है, गाड़ी चल रही है, लोग सड़कों पर नहीं हैं, ठीक है। उसमें से अगर आप थोड़े पैसे, चंद अरब रुपए निकाल के बलूचिस्तान ले जाएं तो नहीं, ये चंद अरब की बात नहीं है ना। आप पर डे कंजम्पशन जो फ्यूल की है, अगर आज आप ये तस्वुर कर लें कि 8 रुपए की गुंजाइश बन गई थी मौजूदा मंजरनामे में पेट्रोल की प्राइस कम करने की, आप पूरे पाकिस्तान में ऑल अक्रॉस तमाम सेक्टर्स में जनरेटर से लेके ट्रैक्टर ट्रॉली से लेके बसों से लेके गाड़ियों से लेके इंडस्ट्री में चलने से लेके अदरवाइज जितनी भी कंजम्पशन पर लीटर होती है, आप उसको कैलकुलेट कर लें और उसको 8 से ज़रब दे सही है। वो अरबों में वो कितने बनती है, यानी कि ये बात तो तय है ना कि इस हुकूमत का जो अपना बोझ है वो इस कदर शदीद है कि अगर तो शहबाज शरीफ कल ये ऐलान करते ना कि 55 रुकनी काबीना की ज़रूरत नहीं है, ये ताम झाम या लल्ले दलल्ले मेरे वुज़रा के, और ये उनके प्रोटोकॉल्स, ये उनके स्टाफ के TADA, ये उनकी फ़्लाइटें, ये उनके प्रोटोकॉल का फ्यूल, ये सारा कुछ ख़त्म, 20 वजीर मैं फारिग कर रहा हूँ, 30, और इससे बचने वाले पैसों से हम बलूचिस्तान में फलां सड़क बनाएंगे। भाई ये तो वो हुकूमत है जो 7 रुपए कम करने के बाद, मेरे साथ चलें फैजाबाद रावलपिंडी से सदर रावलपिंडी तक आप ट्रैवल करें ना, आए, आपका रास्ता दूसरा है, और कोई ऐसा इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड नहीं है, कोई आपके पास खंबा, कोई दरख्त, कोई मेट्रो का पिलर ऐसा नहीं है, उस पर कोई गुंजाइश नहीं बाकी के जहां पर आपने इश्तिहार ना लगाया वो कि हमने, यानी करोड़ रुपए आपने, बल्कि पूरे पाकिस्तान का अगर आप इसको कैलकुलेट करें तो अरबों रुपए में, अखबारात में आधे सफ़े के इश्तिहार लगे हुए हैं, पूरी मरी रोड, पूरी बड़ी शाहराहें, उसके ऊपर इश्तिहार लगा हुआ है। लेकिन उस 7 रुपए पर उस पर बहरहाल उन्होंने जाया किया है। सर देखें ना, उस 7 रुपए पर, उस 7 रुपए के रिलीफ को अवाम ने कितना शुक्रगुजारी के साथ लिया, ये तो आपको पता ही है। वो जो अब शहबाज शरीफ साहब की कॉल चल गई थी मोबाइल पे रिंग टोन के तौर पे, तो उस पर लोगों का क्या रद्द अमल था, लोग क्या लतीफे बना रहे थे, क्या जोक्स कर रहे थे, और किसने उसको 7 रुपए को उस तरह से, भाई देखें 25 रुपए से उठा के आप 60 रुपए पे लेकर गए हैं, उसमें से 7 रुपए कम कर दिए हैं, तो कौन सा एहसान किया ना। ये बात अब हर आदमी को समझ आती है। लेकिन मैं चाहता हूं कि हम डिस्कशन को वापस जरा उस मौजू पर ले जाए ना जहां से शुरू किया था कि भाई पीटीआई पाकिस्तान कितना स्कोप है इसका, और इन्होंने तो नाम ले दिया हमाद अजहर साहब का, अगरचे हमाद अजहर साहब के वालिद यहाँ पर आए हुए थे एहतजाज करने के लिए भी, यहाँ मेरा ख्याल है अडयाला में। तो बात यह है कि ये कंपनी जो है ना, अगर अव्वल तो बन नहीं सकती, और अगर ये कंपनी नई कंपनी बन गई तो ये चल नहीं सकती। आपने बना के देखी है ना, पीटीआई देखे ना, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, पीटीआई इज इमरान खान इज पीटीआई। अभी तक जितनी अटेम्प्ट्स हुई हैं, जिसको इमरान खान ने डिसोन किया है फिलहाल, तो वो अवाम की तरफ से। अच्छा मैं आपको एक बात बताता हूँ, इस तक ये जो पार्टी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान, पीटीआई पाकिस्तान पहले भी तो बन गई है, उसका नाम इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी था ना, यही तो थी, चली नहीं चली। अभी ये जो खटक साहब वाली पार्टी थी वो क्या थी, वो पीटीआई पाकिस्तान ही तो थी, मेरा ख्याल है उनका तो नाम भी शायद यही था। अभी ठीक है, तो पीटीआई का दुश्मन जो लॉन्च हुआ है वो है तो तगड़ा ना, ऐसे तो ना गए। यानी अभी तक जो मुकाबला था पीटीआई का, वो नून लीग से था, वो इस्टेब्लिशमेंट से लड़ रहे थे, वो मीडिया से लड़ रहे थे, वो ब्यूरोक्रेसी से लड़ रहे थे, वो जजों से लड़ रहे थे, वो इंतजामिया से लड़ रहे थे, वो पीपल्स पार्टी से लड़ रहे थे, वो इन तमाम से लड़ रहे थे। अभी तो पीटीआई से लड़ रही है। सर वो ठीक है आपकी बात, लेकिन इनमें से कितने लोग पीटीआई को छोड़कर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी वॉल्यूम 2 में जाना चाहते हैं? कितने लोग जाना चाहते हैं? नो वन। तो फिर आप
आप पार्ट 1 नाकाम हो गया इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का, आप इस्तेकाम पाकिस्तान का पार्ट 2 लॉन्च करके देख लें, उससे बड़ी डब्बा फिल्म साबित होगी। चलें देखते हैं कि ये जो दावा मार्केट में आया है, नया दावा, और इसको 30-40 साल की सबसे बड़ी खबर के तौर पर प्रोजेक्ट कर रहे हैं फैसल वाडा। उन्होंने पेशगोइयां बहुत की। वैसे मैं आपको ये बता दूं कि फैसल मैं वैसे आपको ये बता दूं कि फैसल वाडा साहब पेशगोई कभी नहीं करते, वो मंसूबा बताते हैं, क्योंकि वो एक मंसूबे का हिस्सा होते हैं या खबर रखते हैं। हाँ, उसमें से कुछ मंसूबों पर अमल दरामद नहीं हो पाता तो हम कहते हैं उनकी पेशगोई गलत साबित हो गई, या कुछ पर हो पाता है तो हम कहते हैं कि लेकिन उन्होंने ये तो बात तय है ना कि ये बात मार्केट में सबसे पहले सबसे वाज़ेह अंदाज में फैसल वाडा ने फ्लोट की थी कि तहरीक इंसाफ के 3-4 ग्रुप्स की बहुत बड़ी एक लड़ाई आर्मजदून आपको होती हुई नजर आएगी, और वो होती हुई हमने देखी। फिर उनका फलां ग्रुप होगा और वो लड़ाई मंजरनामे पर नजर आ रही है। बहरहाल देखते हैं कि ये तब्दील शुदा मंजरनामा किस हद तक सस्टेन कर सकता है। अभी तक जो ट्रैक रिकॉर्ड है मौजूदा हुकूमत का, अगेन बकौल फैसल वाडा, वो ये है कि ये एक्सपायर्ड जमहूरी लाशें हैं जिनका बोझ इस्टेब्लिशमेंट ने अपने कंधों पर उठाया हुआ है, और बकौल फैसल वाडा ये जो शरीफ खानदान है ये वो नाकारा, निकम्मा, लागर, नहीफ घोड़ा है जो अकेला रेस में दौड़कर भी चौथी पोजीशन हासिल करता है। उनका कहना है ये जिन्होंने ये पेशगोई की है। देखते हैं ये सारी चीज़ें और इससे अलाइड चीज़ें कैसी चलती हैं, जिस पर गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।